दोस्तों, तीसरा राजा जैत सिंह, रावल जैत सिंह, रावल जैत सिंह। जैत सिंह का शासनकाल है 1213 से 1250। 1213 से 1250। जैत सिंह के पिताजी का नाम, पिता का नाम पद्म सिंह, पिता का नाम पद्म सिंह। और जैत सिंह के दो सेनापति थे, सेनापति एक का नाम बालक, एक का नाम बालक, दूसरे का नाम मदन, दूसरे का नाम मदन। अब हम दिल्ली की ओर चलते हैं, तो आपको बताएं कि दिल्ली का उस समय शासक इल्तुतमिश, कौन? इल्तुतमिश, वही इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का पिता। क्या होता है कि इल्तुतमिश ने 1227 में नागदा पर आक्रमण किया। नागदा, वही नागदा जो मेवाड़ की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। तो इल्तुतमिश की सेना ने नागदा को नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। तो जैत सिंह को बड़ा गुस्सा आया। तो जैत सिंह ने 1227 में भूतला का युद्ध, भूतला पड़ता है आपका उदयपुर। भूतला पड़ता है आपका उदयपुर में। इस युद्ध में जैत सिंह की सेना ने इल्तुतमिश की सेना को भगा कर पीटा और इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया। इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया। उस समय जैत सिंह के मन में विचार आया, क्यों ना कि राजधानी को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करें। उस समय मेवाड़ में सबसे सुरक्षित जगह थी, तो एक था चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। जैत सिंह ने सोचा क्यों ना कि अपनी राजधानी को चित्तौड़गढ़ में स्थापित करें। तो राजधानी को नागदा से चित्तौड़गढ़ स्थापित की। उसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद उन्होंने अपनी सेना के बल पर जालौर का शासक उदय सिंह चौहान, जालौर का शासक कौन?
उदय सिंह चौहान। उदय सिंह चौहान को पराजित किया। उदय सिंह चौहान को पराजित किया। पराजित करने के बाद उदय सिंह चौहान की पुत्री नाम रूपा देवी का विवाह अपने पुत्र तेज सिंह के साथ विवाह किया। क्या किया? विवाह किया। कवि थे या रचनाकार थे, एक थे जय सिंह सूर्य। जय सिंह सूरी ने पुस्तक लिखी हम्मीर मदन। जय सिंह सूरी ने पुस्तक लिखी हम्मीर मदन। उसमें जयद्रथ सिंह के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। कि उनका शासन कैसे किया, उनके दरबार में कितने राजा रहते थे, कौन कौन कवि था, कहाँ पर लड़ाइयाँ की। उन्होंने स्पेशल भूतला युद्ध के बारे में जानकारी ज़्यादा दी। उसके बाद एक कवि हुए थे हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा का एक स्टेटमेंट है कि मेवाड़ जयद्रथ सिंह का शासन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्णकाल। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जयद्रथ सिंह का शासन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है ना? हमारा और 23 सिंह। चौथा शासक है हमारा रावल 23 सिंह। रावल 23 सिंह की शासनकाल है 1250 से लेकर 1273। 1250 से लेकर 1273। रावल 23 सिंह के पिता का नाम तो आपको पता है, जयद्रथ सिंह। और रानी का नाम तो मैंने आपको बताया था, रूपा देवी। रानी का नाम रूपा देवी। और रावल 23 सिंह की बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियां थी। इनको भी हम लिख लेते हैं। उपाधियां फिर से पढ़ते हैं हम। महाराजाधिराज। दूसरी है परमेश्वर। तीसरी है परम भट्टारक।
एक तो महाराजा धराज, दूसरी है परमेश्वर, चौथी तीसरी है ब्रह्मभट्टा। ठीक है ना। रावण तेज सिंह के समय एक ग्रंथ लिखा गया। क्या लिखा गया? ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम अगर किसी को आता हो तो प्लीज कमेंट में लिखें, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ जी। उस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ये ग्रंथ है। ये मेवाड़ शैली में लिखा गया। शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली। स्थान है हमारा आहड़। स्थान आहड़। अगर हम समय की बात करें, ये तो हो गई शैली। शैली के बाद ये है स्थान आहड़। स्थान के बाद हम लिखते हैं समय। क्या पढ़ते हैं? समय। तो ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण जो ग्रंथ है, जो चित्रित ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? चित्रित ग्रंथ है। इसका समय है आपका 1260। कितना? 1260। इसके चित्रकार कौन है? कौन? चित्रकार। इसके चित्रकार का नाम है कमलचंद। कौन है? कमलचंद्र। कौन है? कमलचंद्र चित्रकार है। चित्रकार के बाद जो ग्रंथ लिखा गया है, वस्तु किस पर लिखा गया है, इसको बोलते हैं हम लोग वस्तु। क्या बोलते हैं? वस्तु। वो लिखा है ताड़ के पत्र पर। ताड़पत्र। ठीक है। उसके बाद तेज सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान था नासरुद्दीन। दिल्ली का सुल्तान नासरुद्दीन। नासरुद्दीन के समय उसका सेनापति, नासरुद्दीन का सेनापति, उसका नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन। इनका एक सेनापति था, सेनापति उसका नाम था बलबन। तो बलबन ने चित्तौड़गढ़ पर असफल आक्रमण किया। असफल, एक होता है सफल, एक होता है असफल। तो कुल मिला के हमने आज हमारी तीसरी क्लास है। कुल मिला के हमने आज तक राजा पढ़े 4। राजा कितने पढ़े? 4। परावन, अल्लट, जयद्रथ सिंह और हमारे 23। तो हमारे यहाँ 4 क्लास हो गए। वैसे राजा 4 क्लास थी,
आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भेजते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले।